क्यों थम गए हैं लाखों पहिए, क्यों हड़ताल पर उतर आए हैं ड्राइवर, देश भर की सड़कों पर आखिर क्यों मचा है हाहाकार। नमस्कार। नए कानून बनाने के नाम पर नित नए शगुफे छोड़ने वाली हमारी सरकार ने इस बार देश के ड्राइवरों को टारगेट किया है। दरअसल हिट एंड रन केसेस को लेकर सरकार नया कानून बना रही है। इसमें ड्राइवरों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है। अब जाहिर है कि जिसके लिए एक तरफा तौर पर कानून सख्त किया जाएगा वो विरोध करेगा ही। तो ऐसे में नए कानून को लेकर ड्राइवर खेमा विरोध में आ गया है। देश भर में चक्का जाम की स्थिति है, लाखों वाहन रुक गए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात समेत कई राज्यों में बस और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं, जिसका असर आम जनजीवन पर भी दिखने लगा है। कई जगहों पर ट्रक चालकों ने सड़क पर वाहन खड़ा कर टायर में आग लगा दी। कई सड़कों को जाम कर दिया गया। कहीं बस ड्राइवर ने सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया, तो कहीं यात्रियों को लेकर जा रही बस को रोका गया और यात्रियों को उतार दिया गया। इस हड़ताल में टैक्सी ड्राइवर भी सपोर्ट में आ गए हैं। ऐसे में आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें आवाजाही में तो दिक्कत हो ही रही है, ईंधन आपूर्ति भी बाधित होने की वजह से पेट्रोल पंप पर काफी परेशानी हो रही है। आइए जानते हैं कि इस नए हिट एंड रन कानून में आखिर क्या नया है जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। हिट एंड रन, इसका सीधा सा अर्थ है कि दुर्घटना के बाद ड्राइवर का गाड़ी के साथ मौके से भाग जाना। अगर किसी गाड़ी से किसी को टक्कर लग गई और घायल की मदद करने के बजाय ड्राइवर गाड़ी को लेकर फरार हो जाता है तो ऐसे केस को हिट एंड रन की श्रेणी में रखा जाता है। हिट एंड रन के पुराने कानून की बात करें तो ऐसे मामलों में ड्राइवर को जमानत भी मिल जाती थी और आईपीसी की धारा 304A के तहत आरोपी को केवल 2 साल तक की सजा का प्रावधान था। अब सरकार नया कानून लाई है। इसके तहत टक्कर मारकर भागने और दुर्घटना की सूचना नहीं देने पर चालकों को 10 साल तक की सजा और साथ ही जुर्माने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में नया हिट एंड रन विधेयक पास कर लिया है। इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है। अब यह भारतीय न्याय संहिता के तहत नया कानून बन चुका है। हालांकि इस नए कानून में जो प्रावधान जोड़े गए हैं उन प्रावधानों को देश भर में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने का विरोध किया है। संगठन के आह्वान पर ही चक्का जाम और हड़ताल शुरू हुई है। AIMTC की अगली बैठक 10 जनवरी को होगी, जिसमें यह फैसला लिया जाएगा कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो किस तरह से सरकार के सामने अपना पक्ष रखा जाए। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर इस कानून पर अपना पक्ष रख दिया है। राहुल ने लिखा है कि बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा और बिना विपक्ष से संवाद के कानून बनाने की जिद लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार है। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र को चाबुक से चलाने वाली सरकार शहंशाह के फरमान और न्याय के बीच का फर्क भूल चुकी है। जाहिर है कि अगर ये हड़ताल कुछ दिन और खिंचती है तो आम आदमी की जिंदगी पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। ट्रकों की हड़ताल होने से दूध, सब्जी, फल जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ेंगे। वहीं पेट्रोल डीजल की सप्लाई भी रुक जाएगी, जिससे लोकल ट्रांसपोर्ट और आम लोगों को आवाजाही में दिक्कत होगी। भारत में 28 लाख से ज्यादा ट्रक हर साल 100 अरब किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हैं। देश में 80 लाख से ज्यादा ट्रक ड्राइवर हैं जो हर दिन जरूरत का सामान एक शहर से दूसरे शहर तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। हड़ताल के कारण इतनी बड़ी संख्या में ट्रकों के रुकने से जरूरी चीजों की किल्लत हो सकती है। ऐसे में हो सकता है कि सरकार को ही बैकफुट पर आना पड़े, क्योंकि इससे पहले भी ये सरकार इस तरह के कई कानून और संशोधन लाई है, जिन पर भारी विरोध के बाद सरकार को यू टर्न लेना पड़ा है। बात चाहे CAA NRC की हो या फिर कृषि कानून की। नई इबारतें लिखने की चाह में बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के कानून लाना और लंबे वक्त तक उस पर अड़ियल रवैया अपनाने के बाद बैकफुट पर आ जाना इस सरकार की अब आदत बन चुका है। CAA NRC के लिए शाहीन बाग में कड़कड़ाती ठंड में देश की नारी शक्ति की आवाज को अनदेखा करना और हाथ कपाने वाली सर्दी में कृषि कानून के विरोध में सड़क पर बैठे देश के अन्नदाता की आवाज को बलपूर्वक दबाने की कोशिश करने वाली सरकार को आम आदमी के हिस्से कितना सरोकार है ये अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इस बार भी सरकार ने बिना किसी तैयारी के एक तरफा कानून थोप दिया है। नए कानून का
विरोध करने वाले ड्राइवर्स का कहना है कि सरकार का ये कानून उन पर पूरी तरह से अत्याचार है, क्योंकि हर दुर्घटना में गलती ड्राइवर की ही हो ये जरूरी नहीं है। ऐसे में अगर दुर्घटना के बाद वो मौके से फरार होते हैं तो उन्हें 10 साल की सजा हो जाएगी, और अगर वो मौके पर ही रुक जाएं तो भीड़ पर हमला करने का चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी भीड़ उन्हें पीट पीट कर मार देगी। इन लोगों की बात एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि इस तरह के कई केसेस पिछले कुछ वक्त में देखे गए हैं जहां पर मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। ऐसे में इन चालकों के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति पैदा हो गई है। आए दिन नए नए तुगलकी फरमान सुनाने वाली मोदी सरकार पर इन चालकों के विरोध का क्या असर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आम आदमी के जीवन पर इसका साफ असर देखा जा रहा है। और अगर हालात नहीं बदलते हैं तो मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं।